गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राघव ज्ञान सागर। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसका टॉपिक है भौतिक विज्ञान या फिजिक्स। फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम इसी को कवर करेंगे। प्रश्न MCQ के फॉर्म्स में है। दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। SI में बल का मात्रक क्या है? A जूल, B न्यूटन, C वाट, D घन सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है वायु क्या है? A तत्व, B मिश्रण, C यौगिक, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मिश्रण। वायु है मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? A ट्रांसफार्मर, B आमीटर, C गैल्वेनोमीटर और D है डायनेमो। का सही आंसर है डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा। B उसकी मात्रा में कमी आएगी, C उसके भार में कमी आएगी, D उसके भार में वृद्धि होगी। इसका सही आंसर है उसके भार में कमी आ जाएगी, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल काम बहुत कम करता है, या पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। सल्फर का उपयोग होता है A डायनामाइट में, B गन पाउडर में, C बारूद में, D उपयुक्त सभी में। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, क्यों? A स्वभाववश, B पुतली की विशेष बनावट की वजह से, C दिन में नींद आने की वजह से और D है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पुतली की विशेष बनावट की वजह से। अगला प्रश्न है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? A सोना, B एल्यूमिनियम, C चांदी, D पीतल। तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक जो धातु है वो है चांदी। अगला प्रश्न है गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? क्यों पसंद करते हैं? आँख को अच्छे लगते हैं, B ऊष्मा के कुचालक होते हैं, C ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, D ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो सफ़ेद रंग ऊष्मा के सबसे अच्छे परावर्तक होते हैं। गर्मी कम लगती है और टेम्परेचर कम होता है। केटली में हैंडल लकड़ी का क्यों लगाते हैं? A फैशन की वजह से, B लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, C हल्का होता है, D इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है लकड़ी ताप का कुचालक और हैंडल गर्म नहीं होता। अगला प्रश्न है एक ही ताप एवं एक ही दाब समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? A बायल का नियम, B चार्ल्स का नियम, C गेलुसाक का आयतन संबंधी नियम और D है एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य अवयव है? A इथेन, B अमोनिया, C मीथेन, D एथिलीन। का सही आंसर है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो A ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है, B ताप बढ़ता है और दाब कम होता है, C ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, D ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। इसका सही आंसर है जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप तथा दाब दोनों ही घटते हैं। अगला प्रश्न है नेत्र के लेंस में फोकस की दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? A रेटिना के द्वारा,
बी आइरिस के द्वारा, सी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा और डी कार्निया के द्वारा। का सही आंसर है सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ ड्राई आइस होती है। ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। का सही आंसर है सूखी बर्फ जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए सोडियम सल्फेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी सोडियम बाइकार्बोनेट, डी अमोनियम क्लोराइड। फ्रेंड्स इसका आंसर तो मुझे लगता है सभी को आता होगा। सोडियम क्लोराइड कहते हैं साधारण नमक को वैज्ञानिक भाषा में। अगला प्रश्न है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? ए घर्षण बल, बी गुरुत्वाकर्षण, सी जड़त्व, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए घर्षण बल के कारण रुक जाती है। अगला प्रश्न है, संगमरमर किसका रूप है? ए सैल, बी नेस, सी चूना पत्थर, डी बलुआ पत्थर। संगमरमर जो है चूना पत्थर का ही एक रूप है, लाइमस्टोन। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी क्लोरीन, सी नाइट्रोजन, डी अमोनिया। इसका सही आंसर है क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी नियॉन। इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? ए विटामिन ए, बी कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन सी और डी है प्रोटीन। तो कुपोषण के कारण सबसे अधिक कमी प्रोटीन की हो जाती है। अगला प्रश्न है, रोबोट क्या है? ए एक प्रकार का रॉकेट, बी एक बम, सी मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, डी अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर। का सही आंसर मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है। अगला प्रश्न, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। ए 2, बी में है 4, सी कह रहा है 8, डी अनंत। तो दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब जो है अनंत बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है, बी है नीचे धंस जाता है, सी इसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऊपर उठ जाता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विभ्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। ए जड़त्वीय नियम के कारण, बी घर्षण बल के कारण, सी संवेग संरक्षण के कारण, डी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। का सही आंसर है घर्षण बल के कारण। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? ए आयतन, बी द्रव्यमान, सी भार और डी घनत्व। इसका सही आंसर है घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है मात्रा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? ए नीला, बी लाल, सी नारंगी, डी हरा। का सही आंसर है नीले रंग का अपवर्तन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक नंबर संबंधित है? ए ध्वनि से,
ध्वनि की गति से, बी जलयान की गति से, सी हवाई जहाज की गति से, डी अंतरिक्ष यान की गति से। इसका सही आंसर है मैक नंबर हवाई जहाज की गति से संबंधित है। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है क्योंकि उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है, बी उसकी आँख की आइरिस फैलती है, सी उसकी आँख के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, डी उसकी आँख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। का सही आंसर है उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है। अगला प्रश्न, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, बी इसका गलनांक अधिक होता है, सी इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, डी है उपर्युक्त सभी कारणों से। तो नाइक्रोम धातु का प्रयोग विद्युत के हीटरों में क्यों किया जाता है? तो ये सभी कारण है, इसकी प्रतिरोधकता भी अधिक होती है, गलनांक अधिक होता है, साथ साथ इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा नाइक्रोम में प्रवाहित की जा सकती है। यही कारण है नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में एलिमेंट लगाया जाता है विद्युत हीटरों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? ए पराबैंगनी किरणें, बी सूर्य की किरणें, सी गामा किरणें, डी अवरक्त किरणें। का सही आंसर है अवरक्त किरणें। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? ए ओस्मियम, बी टंगस्टन, सी मोली ब्लिडनम और डी एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर है टंगस्टन। यही कारण है कि विद्युत के जो बल्ब होते हैं उसका फिलामेंट अंदर का जो तार होता है वो टंगस्टन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? ए लिथियम, बी इरिडियम, सी एल्यूमिनियम और डी ओस्मियम। हल्की धातु लिथियम, सबसे हल्की धातु जो होती है उसको कहते हैं लिथियम। अगला प्रश्न, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? ए वायु में, बी जल में, सी निर्वात में या डी है स्टील में। का सही आंसर है जल में सबसे अधिक ध्वनि की गति होती है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व ए बढ़ता है, बी कोई अंतर नहीं होता, सी कम हो जाता है और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। का सही आंसर है कम हो जाता है। जब गर्म किया जाता है तो धातु का घनत्व उसका घनत्व कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? ए पीला, बी गुलाबी, सी काला और डी लाल। का सही आंसर है काला। अब बात करते हैं दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? ए मैनोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी लैक्टोमीटर, डी फैदोमीटर। तो इस यंत्र को हम कहते हैं लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनोमो का क्या कार्य है? ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, सी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करना और डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? साइंस का ही प्रश्न है। जे.एल. बेयर्ड, बी मैकमिलन, सी जेम्स वाट और डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है जे.एल. बेयर्ड। बेयर्ड नाम को याद रखिए, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? ए कैल्शियम क्लोराइड, बी कैल्शियम बोरेट, सी कैल्शियम फास्फेट, डी कैल्शियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर है
कैल्शियम फॉस्फेट। लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए अनिलीकरण, बी वल्कनीकरण, सी यसद लेपन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम कहते हैं यसद लेपन। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल। इसका सही आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। ए कैसे पृथक किया जा सकता है? ए निस्पंदन द्वारा, बी वाष्पीकरण द्वारा, सी निस्तारण द्वारा, डी अवसादन द्वारा। का सही आंसर है वाष्पीकरण, इवेपोरेशन के द्वारा विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? ए नाइट्रोजन, बी हीलियम, सी क्लोरीन, डी क्रिप्टन। इसका सही आंसर है वायुमंडल में क्लोरीन गैस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बने रहें हमारे साथ अपनी तैयारी के लिए। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।